वयवंसवारिधिविदुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशपदद्वन्द्वारविन्दावस्तुतं स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सत्यमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मव्यामोहतस्तहितराणि त्रिरायमेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सिद्धैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। भगवान रामानुजाचार्य को श्री संप्रदाय का संवर्तक, प्रवर्तक, संवर्धन करने वाले आचार्य के रूप में ग्रहण करते हैं। लेकिन भगवान रामानुजाचार्य का अवतार कहाँ हुआ? प्रथम प्रश्न होता है कि हमारे आचार्य का अवतार कहाँ हुआ? यथा देवै तथा गुरु, जिस तरह से देवता का अवतार होता है उसी तरह से आचार्य का भी अवतार होता है, प्रादुर्भाव होता है। भगवान रामानुजाचार्य पेदम्बुद्दूर भूतपुरी पेदम्बुद्दूर में केशव यज्वा के वहाँ, केशवाचार्य के वहाँ और उनके पिताजी केशवाचार्य और माँ उनकी कांतिमती के वहाँ भगवान रामानुजाचार्य ने 1017 ईस्वी के आसपास 1017 ईस्वी में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के मेष मासे मेषात्र संभवम विष्णु, मेष मास के आद्रा नक्षत्र में मेषात्र संभवम विष्णु दर्शनो स्थापनोत्सुकम तुंडीर मंडलम से मूर्ति रामानुजम भजे। तुंडीर मंडल में भगवान श्री रामानुजाचार्य पेदम्बुद्दूर में भगवान रामानुजाचार्य का अवतार हुआ। और रामानुजाचार्य कौन है? तो प्रथमोऽनन्तरूपश्च द्वितीयो लक्ष्मणो बभूव तृतीयो बलरामश्च कलौ रामानुजो मुनि। भगवान रामानुजाचार्य प्रथम रूप में अनंत के रूप में है, शेष के रूप में है। और वही भगवान रामानुजाचार्य जब त्रेता आता है तो लक्ष्मण के रूप में हो जाते हैं। वही जब द्वापर आता है तो द्वापर में बलराम के रूप में हो जाते हैं। और कलयुग आता है तो हमारे आचार्य परमाचार्य भगवान रामानुजाचार्य के रूप में साक्षात शेष जी ही इस जीवों के अवतार के लिए अवतार लेते हैं। एक समय की बात है, भगवान रंगनाथ विश्राम कर रहे थे और भगवान रंगनाथ की सेवा में भगवान शेष जी विराजमान है। और शेष जी को देख करके भगवान रंगनाथ ने कहा कि शेष जी ने भगवान के मस्तक पर पसीने की बूंदे को देख करके कहा, भगवान आपके मस्तक पर पसीने की बूंदे क्यों हैं? क्या कारण है आपके मस्तक पर पसीना ही पसीना दिखाई पड़ रहा है? भगवान ने कहा, क्या कहूँ शेष, मैं तुमको क्या बताऊं? शेष जी ने कहा, भगवान आप मुझसे नहीं बताएंगे तो किससे बताएंगे? आप कृपा करके बताने का कष्ट कीजिए। तो भगवान ने कहा, तुमसे नहीं बताऊंगा तो किससे बताऊंगा? क्योंकि तुम ही तो ऐसे हो कि निवास सय्यासन पाद कांसु को प्रधान वर्षात पवार राधिवी शरीर भेद तव से सताम गतै यथोचितम शेषयति यते जनै। आप जो है शरीर भेद से हमको यदि निवास सय्या सोने की आवश्यकता होती है तो आप बिस्तर बन जाते हैं, और बैठने की आवश्यकता होती है तो आप आसन बन जाते हैं। यदि कहीं वर्षा और धूप होता है तो आप छाता बनकर के मेरी सेवा करते हैं। आप शरीर भेद से मेरी सेवा करने वाले हैं, आपको नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा? शेष जी ने कहा, भगवान कृपा करके बताइए क्या कारण है? भगवान ने कहा, देखो शेष, मैं संसार में जब अवतार लेता हूँ, संसार में अवतार लेने के बाद सोचता हूँ कि संसार के प्राणियों का किस तरह से कल्याण किया जाए, किस तरह से कल्याण किया जाए। मैं संसार के लोगों को दिखाता हूँ, मैंने राम के रूप में, कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के लोगों को शिक्षा देना चाहा। लेकिन जब मैं वहां से चल दिया कि लोग वैकुंठ धाम को आ जाए, लेकिन जब मैं वहां से चल दिया तो लोगों ने कहा वो तो भगवान थे, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जीव हूँ। तो शेष जीव की बात जीव के समझ में अधिक आती है, और जीव की बात जीव के समझ में अधिक आती है, इसलिए आप जाइए। शेष जी ने कहा, भगवान मुझे जाने के लिए कह रहे, मैं तो जाऊंगा, लेकिन कुछ पावर तो चाहिए, कुछ एनर्जी तो चाहिए, कुछ शक्ति तो चाहिए। बोले क्या आपको शक्ति चाहिए? बोले उभय विभूति का मालिक बना दीजिए। बोले उभय विभूति मतलब? बोले लीला विभूति और कृपा विभूति।
मैं संसार में रह करके भी जो चाहूं वो करूं, और जो है मैं जिसको चाहूं उसको आपका दिव्य धाम वैकुंठ प्रदान करूं। भगवान रंगनाथ ने कहा अस्तुते तैव सर्वं संपश्यते जा रामानुज, तुमको मैं उभय विभूति का, दोनों लीला विभूति और त्रिपाद विभूति का मैं मालिक बनाता हूँ, आप जाकर के वहां पर ऐसा कीजिए। तो शेष जी महाराज ने भगवान रंगनाथ के आदेश से इस संसार में आए और कांतिमती और केशव यज्वा के द्वारा अवतार लिए, और अवतार लेने के बाद ही धीरे धीरे शेष जी के प्रभाव को बढ़ना प्रारंभ हुआ। 12वें ही दिन इनके मामा भगवान रामानुजाचार्य के मामा शैलपूर्ण स्वामी जी आए और उनसे जो है इनको शंख चक्रांकित कर दिया गया 12वें ही दिन, और मंत्रार्थ प्राप्त हो गया 12वें ही दिन इनको जो है शंख चक्र की दीक्षा प्राप्त हो गई बंधुओं। और जो शंख चक्र की दीक्षा क्या है, तो जहाँ पर पद्म पुराण में भक्ति का वर्णन करते हुए भक्ति षोडशधा प्रोक्ता, भक्ति को 16 प्रकार का कहा गया है, उसमें आद्यम तो वैष्णव प्रोक्तम शंख चक्रांकनम हरे, प्रथम भक्ति शंख चक्रांकित होना है। भगवान रामानुजाचार्य शंख चक्रांकित हो गए और पूरे स्वामी ने, दासरथी स्वामी ने द्वय मंत्र का प्रादुर्भाव कर दिया था, द्वय मंत्र बता दिया था। इस तरह से भगवान रामानुजाचार्य जो है, भगवान रामानुजाचार्य का जन्म हुआ और 12वें दिन ही इनको दीक्षा प्राप्त हो गया। और दीक्षा प्राप्त होने के बाद धीरे धीरे बढ़ने लगे। जब बढ़ने लगे तो ये हुआ कि अब ये बच्चा किसके पास पढ़ने के लिए यादव प्रकाशाचार्य के पास रखा गया। उस समय वे यादव प्रकाशाचार्य प्रकांड विद्वान थे और उनके द्वारा पढ़ते पढ़ते, लेकिन पढ़ते पढ़ते कुछ दिन पढ़ते पढ़ते इन्होंने पढ़ते पढ़ते ही कुछ ऐसे करामात कर दिए, जबकि राजा की बेटी को ब्रह्म राक्षस ने पकड़ा था। यादव प्रकाश उसको मंत्र के प्रभाव से हटाना चाहे, नहीं हटा। उसने कहा रामानुजाचार्य अपने चरण की धूल ले लेंगे, अपना चरणामृत भी प्रदान कर देंगे तो मैं इसको छोड़ करके हट जाऊंगा। रामानुजाचार्य ने किया, रामानुज का सत्कार राजा ने किया, रामानुज स्वामी का सत्कार राजा ने किया और जो है बहुत सा धन दिया। इसके बाद सारे धन को यादव प्रकाशाचार्य को भी दे दिया, लेकिन यादव प्रकाशाचार्य के मन में कष्ट हो गया, इस ब्रह्म राक्षस ने मुझे डांट दिया और रामानुज का सम्मान किया हमारे सामने। अरे भैया, सर्वत्र तो ठीक है, सर्वत्र विजय की क्षेत्र शिष्यात् पुत्रात् पराजय है, सर्वत्र तो विजय की इच्छा रखना चाहिए, लेकिन शिष्य और पुत्र से पराजय की। शिष्य हमसे भी गुणी हो, शिष्य हमसे भी विद्वान हो, शिष्य हमसे भी दयावान हो, इस तरह की इच्छा रखना चाहिए। लेकिन यादव प्रकाशाचार्य के मन में ये बातें खल गई, फिर भी पढ़ा रहे थे, बिना मन के पढ़ा रहे थे। एक दिन कप्यास शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए भगवान रामानुजाचार्य जो है यादव प्रकाशाचार्य के मस्तक को दबा रहे, सर को दबा रहे थे, उसी समय कप्यास इस शब्द की व्युत्पत्ति किया जा रहा था। तो यादव प्रकाशाचार्य ने कप्यास शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए कहा कपि प्लस आस। कपि माने बंदर, जिस आसन पर बैठता है उसी तरह से भगवान के नेत्र लाल लाल हैं। बंदर के पेरु भाग से जब वर्णन किया तो भगवान रामानुजाचार्य के नेत्रों से आंसू छलना प्रारंभ हो गया। आंसू जब गिरे यादव प्रकाशाचार्य के मस्तक पर, उन्होंने कहा क्या हुआ बेटा? बोले गुरुदेव, जो आपने ये व्युत्पत्ति किया है ये व्युत्पत्ति सही नहीं किया है। तो बोले तब क्या किया जाए? बोले कि गुरुदेव जो है तब बता, तू ही बता क्या होगा। इन्होंने कहा कम जलम पिबत इति कभी तस्य उदयनेह आसेति विकसत सह कप्यास है। कम जल को पीने वाले हैं कौन? सूर्य। सूर्य के उदय होने पर जो खिलता है उसकी पंखुड़ियों के समान भगवान के नेत्र हैं। कपि मतलब सूर्य, और सूर्य के उदय होने पर खिलता है क्या? कमल। कमल की पंखुड़ियों के समान भगवान के नेत्र हैं। और ऐसा सुन करके यादव प्रकाशाचार्य ने कहा बहुत बड़ा विद्वान हो गया है, तो जा अब तुमको नहीं पढ़ाएंगे। फिर भी जो है दोबारा फिर बुला करके पढ़ाने लगे और मन में आया कि ये तो मेरा बहुत बड़ा शत्रु हो जाएगा। सर्वत्र विजय निश्चय, सर्वत्र तो विजय की इच्छा रखना चाहिए, लेकिन शिष्य और पुत्र से पराजय की इच्छा रखना चाहिए। लेकिन यादव प्रकाशाचार्य को ये बातें नहीं जमी, नहीं पची, और जब नहीं पची तो उन्होंने कहा अब क्या करें। फिर रामानुज स्वामी को बुलाया और पढ़ाने का स्वांग किया कि बेटा मैंने कुछ बोल दिया,
गुरु और शिष्य में थोड़ा डांट डपट होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पढ़ना गाना छोड़ दिए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम क्यों नहीं आए बताओ। और ऐसा कह करके दिखावे में प्रेम किया और सोचा कि चलो अब चलते हैं प्रयागराज में। प्रयागराज में माघ स्नान है, माघ स्नान में ले चलते हैं। वहीं जो है जहाँ पर संगम है, संगम पर डुबो करके काम कर दिया जाएगा, ब्रह्म हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। ऐसा सोच करके यादव प्रकाशाचार्य शिष्यों के साथ लेकर के चले। विंध्याटवी के जंगल में रामानंद स्वामी पीछे छूट गए। उनके भाई मौसेरे भाई गोविंदाचार्य स्वामी थे। गोविंदाचार्य ने कहा भैया आपके लिए ऐसी ऐसी योजना बनी है, इसलिए आप मत जाइए। बोले कि ठीक है। गोविंदाचार्य जब पीछे से पहुंचे तो गुरुजी ने पूछा यादव प्रकाशाचार्य ने, रामानुज कहाँ है? बोले गुरुदेव वो तो आगे चले आए थे, हम तो यही जान रहे थे कि रामानुज आगे गए। तो बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, जाओ खोज करके लाओ। खोजने का वो ढोंग था और उसके बाद चले गए। सोचे कि मर गया जंगल में, बाघ बीख पशु पक्षी उसको खा गए होंगे। इस तरह से विचार कर करके यादव प्रकाशाचार्य बड़ी प्रसन्नता पूर्वक गए, वहां पर संगम पर स्नान किए। और इधर भगवान रामानुजाचार्य सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, ठाकुर जी क्या कृपा है। तब तक व्याध दंपत्ति के रूप में, पति पत्नी के रूप में आ गए और व्याध बहेलिये के रूप में आ गए। उन्होंने कहा कि हमको चलना है। भगवान रामानुजाचार्य ने कहा कहाँ? बोले सत्यवती से क्षेत्र कांचीपुरम। भगवान रामानुजाचार्य ने कहा हमको भी वहीं चलना है, हमको भी साथ लेते चलिए। लेकर के गए और जाते जाते जहां पर आज भी 36 से 48 घंटा ट्रेन से जाने में लगता है, वहां पर रातों रात जो है विंध्याटवी के जंगल से लेकर के कांचीपुरम में पहुंच गए। और वहां पहुंचे तो व्याध दंपति में स्त्री ने कहा स्वामी मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाइए। उन्होंने कहा थोड़ा रुको, बगल में ही एक कुआं है, उस स्वर्ण कूप से जो है जल आ जाएगा। और भगवान रामानुजाचार्य ने कहा देवी चिंता मत करो, थोड़ा उजेला हो जाने तो मैं जल पिलाता हूँ। जाकर के जल ले आकर के पिलाए और जल जब पिए, 1 2 3 2 चुरवा पिलाए, तीसरा चुरवा पिलाना था तो गायब हो गए। और यह बातें सब आकर के अपनी माँ कांतिमती को रामानुज स्वामी ने बताया। कांतिमती ने कहा हमसे मत बताओ, इस समय जो है वरराज भगवान के परम अर्चक हैं, उनसे साक्षात बात होती है, ऐसे कांचीपुर स्वामी से बताइए। कांचीपुर स्वामी को बताए तो कांचीपुर स्वामी ने कहा व्याध दंपत्ति के रूप में और कोई नहीं, आपकी रक्षा के लिए गया था भगवान वरदराज स्वयं ही गए थे, इसलिए आप जाकर के वरदराज भगवान को जल की आवश्यकता है, वो तुम्हारे हाथ से जल लेना चाहते हैं, इसलिए आप जल की सेवा कीजिए। जब छोड़ दिए गुरुदेव के वहां पढ़ना छोड़ दिए, उसके बाद धीरे धीरे रामानुज स्वामी का विवाह संपन्न हो गया। लेकिन विवाह जीवन भी, इनके जीवन में पत्नी यदि हमारी सही मिल जाए तो जीवन स्वर्ग बन जाता है, लेकिन यदि पत्नी लड़ाकू मिल जाए तो जीवन नरक बन जाता है। भगवान रामानुजाचार्य के साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। भगवान रामानुजाचार्य का जो विवाह हुआ, उनकी पत्नी वैष्णवों की सेवा नहीं करना चाहती थी। वैष्णवों की एक बार की बात है, भगवान रामानुजाचार्य ने एक ब्राह्मण को भेजा कि जाकर के मेरी पत्नी से कह दो कि भोजन दे दे। भोजन देने के लिए कहा, नहीं दिया। उन्होंने कहा यदि इतने दयालु हैं तो रामानुज जी से ही जाकर के आप भोजन मांग लीजिए। और जब वह ब्राह्मण आया, प्रथम तो इसके पहले भी गुरुपत्नी का भी अपमान किए। जो हमारे कांचीपुर स्वामी है, कांचीपुर स्वामी से बहुत प्रेम था और कांचीपुर स्वामी को गुरुवत मानते थे। भगवान रामानुजाचार्य के 5 आचार्यों में एक कांचीपुर स्वामी भी है, तो कांचीपुर स्वामी को आचार्य के रूप में मानते थे। और उनकी पत्नी भी जो है पूज्या हो गई, और पूज्या हो गई पत्नी की। जब पूज्या हो गई तो एक समय की बात है, इनकी पत्नी जल भर रही थी, वो भी जल भर रही थी। जल भरते 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 जल्दी से जल भरना प्रारंभ, वो भर रही थी अपना अलग से भर रही थी उसी कुएं में, और जल का छींटा चला गया और गुरु की पत्नी का इन्होंने अपमान कर दिया। भगवान रामानुजाचार्य की पत्नी ने अपमान कर दिया। और जो है इसको सुन करके गुरुदेव को जब पता चला, उन्होंने कहा कि नहीं, यदि ये बात रामानुज को पता चलेगी तो उसको बड़ा कष्ट होगा। इसलिए उसी दिन वो कांचीपुरम छोड़ करके श्रीरंगम के लिए प्रस्थान कर गए। रामानुज स्वामी नित्य गुरुदेव के वहाँ जाते थे, उनका श्रीपाद तीर्थ लेते थे, चरणामृत लेते थे। उस दिन गए तो उनका घर खाली पाकर के लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा आपकी पत्नी से कुछ कहा सुनी हो गई है, इसीलिए वो छोड़ करके चले गए।
और ये बात घटना बीते ही कुछ ही दिन हुए थे कि तब तक एक ब्राह्मण आया, उनको उन्होंने कहा कि जाकर के मेरी पत्नी से कह देना आपको प्रसाद पवा देंगे। पत्नी ने कहा उन दयालु से ही जाकर के क्यों नहीं कह देते हो कि जो है भोजन करवा दे। बोले वो पूजा में संलग्न है। बोली तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपको भोजन नहीं करा सकती हूँ। वो ब्राह्मण लौट करके फिर रामानुज स्वामी के पास आया और कहा, अब की बार रामानुज स्वामी ने एक पत्र लिखा कि तुम्हारे भाई का जो है शादी है, इसलिए तुम जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाओ, फला तारीख को शादी है। सब उल्टा पलटा पत्र लिख करके पत्नी के परित्याग करने के लिए भगवान रामानुजाचार्य ने सोचा ऐसी पत्नी का परित्याग कर देना ही जीवन का सार्थकता है और मैं संन्यास ग्रहण कर लूंगा। इसलिए उन्होंने पत्नी को पत्र लिख करके जब दिया और वो ब्राह्मण आए पत्र लेकर के, वही ब्राह्मण पुनः जब आया तो नहीं पहचान पाई और उनको बढ़िया से खिलाई पिलाई, मेरे मैका से आया है, मेरे नैहर का संदेश लेकर के आया है, मेरे भाई का विवाह होने वाला है उसमें जाना है। रामानुज स्वामी सब लिख करके दे दिए थे और खिलाई पिलाई। और उसके बाद कही कि जो है स्वामी देखिए मेरे पिताजी ने एक दूत को भेजा है, ब्राह्मण को भेजा है, इसलिए आप कृपा कर करके जो है वहां जाने का आदेश दे दीजिए। बोले कि ठीक है, अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कि मैं जान नहीं रहा हूँ, पहचान नहीं रहा हूँ, सोची किसी तरह से जाए। और जब यहाँ से चल दी देवी तो वहां पर भगवान रामानुजाचार्य ने जाकर के संन्यास ग्रहण कर लिया। और संन्यास ही ग्रहण नहीं किया, भगवान रामानुजाचार्य की जीवन की अनेक घटनाएं हैं। इसी में से एक घटना ये भी है कि दिल्ली नरेश के वहां भगवान संपत कुमार निवास कर रहे थे, दिल्ली नरेश की राजकुमारी के वहां। और एक बार भगवान ने स्वप्न दिया तो भगवान रामानुजाचार्य वहां गए और जाकर के कहे कि मेरे भगवान आपके वहां हैं। बादशाह ने कहा मेरे भगवान यदि आपके भगवान हैं तो आप देखिए कौन है। अनेक मूर्तियों को दिखाया लेकिन सबको रामानुज स्वामी ने रिजेक्ट कर दिया कि ये नहीं है, सबको कह दिया कि ये गलत है। तो बोले कि तुम आपके भगवान है तो आपके भगवान को आप क्यों बुला नहीं लेते हैं। भगवान रामानुजाचार्य ने कहा ठीक है हम बुला तो लेंगे लेकिन फिर जो है आपको मिलने वाले नहीं है। बोला ठीक है आप अपने भगवान को बुला लीजिएगा तो फिर आप मुझे मत दीजिएगा। उस दिन गए भगवान रामानुजाचार्य, भगवान का ध्यान किया। भगवान ने कहा मैं राजकुमारी के महल में हूँ, आप आइए मुझे ले लीजिए, आप मुझे बुलाइएगा तो मैं दौड़ा हुआ चला आऊँगा। और भगवान को जो है जब बुलाया रामानुज स्वामी बैठ कर करके और भगवान संपत कुमार भगवान ठुमक 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 चलते हुए भगवान रामानुजाचार्य की गोद में आकर के बैठ गए। और जब गोद में बैठ गए भगवान रामानुजाचार्य के संपत कुमार भगवान, तब तो बादशाह के होश उड़ गए। बादशाह ने कहा महाराज ये कैसे होगा, इस भगवान को छोड़ दीजिए नहीं तो मेरी बेटी अपनी हत्या कर लेगी, इनके बिना मेरी बेटी नहीं जी सकती है। इसलिए बेबी नचियार मेरी जो ये बेटी है ये नहीं जी सकती है, इसलिए कृपा करके आप इसको छोड़ दीजिए। भगवान रामानुजाचार्य ने कहा मेरे भगवान है, मेरे पास आ गए, अब छोड़ने वाला हूँ। बोले कि ठीक नहीं, ऐसी ही बात है तो आप मेरी बेटी को भी लेकर के जाइए। और बेटी को पहुंचाने के लिए साथ में उसका भाई जाता है, बादशाह का बेटा जाता है और जाकर के मैलकोटा में संपत कुमार भगवान का स्थापना भगवान रामानुजाचार्य ने किया। और देखते देखते भगवान रामानुजाचार्य ने भगवान से निवेदन किया प्रभु मैं सन्यासी हूँ और सन्यासी के ऊपर स्त्री के फोटो की भी छाया नहीं पड़ना चाहिए और मैं सन्यासी हूँ, लोग देखेगा तो क्या कहेगा, इसलिए आप कृपा कीजिए। देखते देखते वह बेबी नचियार की मूर्ति जो है भगवान संपत कुमार के अंदर प्रवेश कर गई। वह संपत्ति के रूप में भगवान प्राप्त हुए। इतना ही नहीं, भगवान रामानुजाचार्य को प्राप्त हो गए। भगवान रामानुजाचार्य के सामने और जब बादशाह का पुत्र देखा, राजकुमार देखा तो जाकर के पिता से कहा, वहां पर बहुत धन ला करके फिर मंदिर का निर्माण करवाया। इतना ही नहीं, उस समय एक और बहुत बड़ा विवाद चल रहा था भगवान रामानुजाचार्य के समय में। बोले क्या विवाद चल रहा था? बोले शैवों का और वैष्णवों का। शैवों का और वैष्णवों का। शैव लोग कहते थे ये कार्तिकेय की मूर्ति है, कार्तिक जी की मूर्ति है, और वैष्णव लोग कहते थे भगवान विष्णु की मूर्ति है। और इतना ही नहीं, बहुत दिनों से विवाद चल रहा था द्वैतियों का कि अद्वैतियों का कि ये विष्णु है और ये कार्तिकेय है, षडानन है। इस पर भगवान रामानुजाचार्य
के समय में राजा के सामने गए, और राजा के सामने गए तो कहे भैया भगवान के सामने भगवान नारायण के भी आयुध रख दिया जाए और भगवान भोलेनाथ के भी आयुध रख दिया जाए। एक तरफ त्रिशूल डमरू आदि सब कुछ रख दिया गया, दूसरी तरफ शंख चक्र तिलक रख दिया गया, और रात्र में पट को बंद कर दिया गया, पट को बंद कर दिया गया। हमारे वहां तो वैष्णव देवताओं लोग को ही वैष्णवी दीक्षा देते हैं, शंख चक्रांकन करते हैं। शंख चक्रांकन की मुद्रा करने का विधान है, चाहे कोई भी देवता हो मंत्र देने का भी विधान है। भगवान बालाजी को, तिरुपति बालाजी को, वेंकटेश भगवान को भगवान रामानुजाचार्य का दिया हुआ शंख उन्होंने चक्र उन्होंने धारण कर लिया। प्रातः काल जब खुला गया तो शंख चक्र गदा पद्म भगवान धारण किए हुए थे वेंकटेश भगवान, और भगवान रामानुजाचार्य ने वेंकटेश भगवान को मंत्रार्थ प्रदान किया है। इसलिए वेंकटेश भगवान जो है गुरु के रूप में भगवान रामानुजाचार्य को मानते हैं। बिना वेंकटेशम ननाथो ननाथ, सदा वेंकटेश स्मरामि स्मरामि, हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियम वेंकटेश प्रयक्ष प्रयक्ष। बंधुओं, ऐसे भगवान रामानुजाचार्य की कृपा पात्र, भगवान रामानुजाचार्य की परंपरा में हमारा उद्धार हमारे गुरु जी से होगा कि नहीं, इसमें संदेह किया जा सकता है। लेकिन महत्मे बलम भाष्यकार अनुबंध, हमारे पास सबसे बड़ा बल है। भाष्यकार श्री रामानुजाचार्य जी महाराज से हमारा अनुबंध हो गया है, संबंध हो गया है। इसलिए हमारे मुक्ति में कहीं भी अगर मगर किंतु परंतु की जगह ही नहीं है। क्योंकि रंगनाथ भगवान ने जब रामानुज स्वामी से कहा था, रामानुज जो भी वरदान मांगना चाह मांग, तो उन्होंने कहा था मत संबंधी 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 संबंधी। बोले कब तक संबंधी संबंधी चिल्लाओगे? बोले भगवान जो मेरा सबसे लेटेस्ट संबंधी हो, जो मेरा सबसे पिछड़ा संबंधी हो, उसकी भी शरणागति आप मेरी शरणागत से स्वीकार कीजिए और मोक्ष देने के लिए कहिए। तो भगवान ने कहा अस्तुते तेहिव सर्वं संपस्यते, जा रामानुज तुम्हारी शरणागत से मैं सबकी शरणागत स्वीकार किया और मोक्ष देने के लिए वचन दिया। जय श्री राम। ठीक है।